जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने, जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, कस्टम्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, खाकी वर्दी और कंधे पर 3 सितारे आपको कैसे मिलेंगे, इस नौकरी के लिए क्या एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या प्रमोशंस रहती हैं, क्या सैलरी रहती है, काम क्या करना होता है नौकरी में जाने के बाद, क्या सोशल रिस्पेक्ट है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मेडिकल टेस्ट होगा, कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या क्या होगा। यानी जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट हो सकते हैं इंक्लूडिंग जॉब प्रोफाइल। एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर बने तो बने कैसे, एक बनने के बाद काम क्या करना होगा, क्या सैलरी होगी, किस टाइप का काम रहता है, किस टाइप की प्रमोशंस रहती है, क्या एडवेंचरस काम रहता है नहीं रहता, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सभी के सभी सवाल आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को इतना इंफॉर्मेटिव बनाया है कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके माइंड में जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जीएसटी इंस्पेक्टर को पहले एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहा जाता था, बट जीएसटी आने के बाद इस पोस्ट को जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। बहुत सारे जोन्स में जीएसटी इंस्पेक्टर को कस्टम इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर ही एज अ एग्जामिनर और पीओ काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली जोन। तो वो जब जीएसटी इंस्पेक्टर ही कस्टम इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहा है तो वो कस्टम इंस्पेक्टर भी कहलाया जा सकता है। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। तो मुझसे बेटर आपको इस पोस्ट के बारे में और इसकी डिटेल्स मुझसे बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को यूज किया, आप लोगों के जो डाउट्स थे कमेंट्स में, मैसेज में, उन सबको लिया, जो चीजें मेरे माइंड में आ सकती थी उन सबको लेकर एक शानदार वीडियो बना दिया आपके लिए। जीएसटी इंस्पेक्टर आप लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू लग सकते हैं। एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप एसएससी सीजीएल पेपर दे सकते हो, और एसएससी सीजीएल पेपर से जिन जिन पोस्ट पर भी लगते हैं किसी भी पोस्ट पर आप लगने के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। हर साल की जो नोटिफिकेशन निकलती है उसमें एक थ्रेशोल्ड डेट दी जाती है, उस डेट तक आपकी एज लिमिट दी जाती है कि इतनी एज होनी चाहिए, और उस साल तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी जाती है। ग्रेजुएशन में आपने चाहे कुछ भी कराओ, आपने बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीटेक कराओ, एमबीबीएस कराओ, कुछ भी कराओ, इससे ज्यादा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराओ तो भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग सिली क्वेश्चंस पूछते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, भाई मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स का परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके चाहे 40% मार्क्स हो, चाहे 50% मार्क्स हो, चाहे 70% मार्क्स हो, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि बहुत सारे लोगों को ना ये वहम है कि 60% से कम नंबर आ गया तो सीजीएल का पेपर नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए उस थ्रेशोल्ड डेट से पहले, तो आप सीजीएल का पेपर भी दे सकते हो, और सीजीएल के पेपर के थ्रू जितनी भी नौकरियों में लगते हैं उन सभी नौकरियों में भी लग सकते हो। अब देखो, सीजीएल के थ्रू जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हो ऐसे ही आप जीएसटी में टीए भी लगते हो। सीजीएल में बहुत सारी अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, वो सब आपकी मार्क्स पर और रैंक पर डिपेंड करता है। तो टीए इन सीबीआईसी, जो टीए इन सीबीआईसी है वो जीएसटी और कस्टम्स का टीए ही है, बट वो लोग प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनते हैं, उनको लगभग 15 साल लग जाते हैं इंस्पेक्टर बनने में। वहीं अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो वहीं आप इंस्पेक्टर भी बनोगे। थोड़े से मार्क्स अगर आपके कम आ गए तो हो सकता है आप लोग टीए बन रहे हो। अभी हम इसका सिलेबस, फिजिकल, मेडिकल, सैलरी, जॉब प्रोफाइल सब डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम में आएगा क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस रखना है। ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं, लिमिटेड से रिसोर्सेज। अब जो एग्जाम पैटर्न है इसमें सबसे पहले टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स होता है। कुछ साल पहले एग्जाम पैटर्न अलग होता था। कुछ साल पहले सीजीएल में एक इंटरव्यू होता था, फिर पैटर्न चेंज करके इंटरव्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव पेपर लाया गया, फिर दोबारा पैटर्न चेंज करके अभी जो करंट पैटर्न है वो पैटर्न चल रहा है। ये सीजीएल 2022 के बाद ये पैटर्न आया था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका टीयर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 1 के बाद टीयर 2 होता है जो कि मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 सिर्फ 2 ही रिटर्न पेपर होंगे। टीयर 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे, टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, टीयर 1 में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मेरिट बनेगी और आपकी रैंक मिलेगी और डिसाइड होगा कि कौन सी पोस्ट मिलती है। इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट प्रेफरेंस होगी, पोस्ट मिलेगी, फिर जोन एलोकेशन होगा। बट आज हम पर्टिकुलरली जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर में जोन एलोकेशन होता है। मान लेते हैं आपके मार्क्स आ गए, रैंक बहुत अच्छा आ गई, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया। अब जीएसटी इंस्पेक्टर मिलने के बाद फिर आप जोन एलोकेशन फिल करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा आपको। तो आपको कौन सा जोन मिलता है, कौन सा शहर मिलता है, आप उसके लिए जोन एलोकेशन फॉर्म फिल करोगे, वो भी आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पर ही डिसाइड होगा। अब जो इसका एग्जाम पैटर्न है, टीयर 1 में 4 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर सेक्शन में से 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का है। टोटल पेपर में 100 सवाल हैं और टोटल पेपर 200 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। हर सवाल सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे, सवाल गलत होने पर 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा।
टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शंस ही आ रहे हैं, सिर्फ मार्क्स और क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं। तो देखो प्रिपरेशन दोनों की साथ साथ चलेगी, और जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही ज्यादा फोकस रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, प्रॉपर एक गुरु बनाना है, उसकी गाइडेंस के अंडर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। जो टीयर 2 में 4 सेक्शंस आ रहे हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल आते हैं, इंग्लिश और जीके में से, इंग्लिश में से 45 सवाल आते हैं, जीके में से 25 सवाल आते हैं। यहाँ हर सवाल 3 नंबर का है, 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग, 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर की जीके, टोटल 130 सवाल, टोटल 390 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर है। मैथ्स और रीजनिंग सेशन 1 होता है जो 1 घंटे का होता है, इंग्लिश और जीके सेशन 2 होता है वो भी 1 घंटे का होता है, तो टोटल 2 घंटे का पेपर हो गया। सवाल सही होने पर 3 नंबर मिल रहे हैं, सवाल गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में 20 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर हो गया 15 मिनट का। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, वो भी 15 मिनट का ही होता है। कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट बहुत सारी पोस्ट के लिए इसको क्लियर करना जरूरी होता है, तो इस पर भी ध्यान दे देना। ऐसा ना हो कि बाकी हर जगह मार्क्स अच्छे आ गए बट कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट की वजह से आप लोग उस पोस्ट, आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाई जो पोस्ट चाहिए थी, उसकी जगह आपको कोई और पोस्ट लेनी पड़ रही है। अब देखो ये जो 4 सेक्शंस आप लोगों के आ रहे हैं, चारों सेक्शंस आपको कवर करने हैं, और ये चारों सेक्शंस में ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। अगर सिलेबस की बात करूं, मैथ्स का जो मेजर इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो मेजर चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप लोग कोई कोचिंग लगाना चाहो तो कोचिंग लगा लो, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ लो, मेरी वीडियो से पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोनों चैनल्स पर, कपूर गुरुकुल एंड कपूर गुरुकुल क्लासेस, दोनों चैनल्स पर आपको वीडियोस मिलेंगी। उसके बाद नोट्स बनाने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की है, बट किसी भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हर सेक्शन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे। वोकैबुलरी में आपकी वर्ड मीनिंग, एंटोसाइन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगी। और ग्रामर में भी आपका क्या होगा, ग्रामर में जो आपके मेजर चैप्टर्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये आपके सारे मेजर चैप्टर्स हैं। वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, ईशा मैम ने वोकैब पढ़ा रखी है, आप लोग वहां से एक बार वोकैब पढ़कर देख लेना, ऐसी शानदार वोकैबुलरी आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी होगी। इसके बाद जीके और रीजनिंग, जीके और रीजनिंग दोनों को भी इक्वली इंपॉर्टेंट आपको रखना है क्योंकि देखो कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, अब मेंस में भी सब कुछ आ रहा है। जीके में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स 2 पोर्शंस होते हैं। करंट अफेयर्स यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेना, स्टैटिक जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक रेफर कर लेना। रीजनिंग के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग या यूट्यूब से ट्रिक सीख लेना, फिर नोट्स बना लेना, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब जिन लोगों को वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना है वो बताएंगे, बट उससे पहले फिजिकल और मेडिकल डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kgs। इसमें आपकी साइकिलिंग और ये सब चीजें भी होती हैं। मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में, और 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। फ्लैट फुट नॉकनी से कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट चश्मा लगने के बाद क्लियर दिखना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से दिक्कत है, अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हैं तो आप लोग इस पोस्ट से रिजेक्ट हो जाएंगे, ये नौकरी आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इस नौकरी को मत भरना। अब अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल ना जोन टू जोन वेरी करेगा, किसी जोन में हो सकता है आपको बोला जाए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से करवा के लाओ, किसी जोन में हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल दे दिया जाए, आपको वहां से करवाना। बट इसमें जो मेडिकल टेस्ट होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, आपके बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बेसिक चीजें आपकी टेस्ट करी जाएंगी। आपको अगर कोई मेजर बीमारी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर आप कलर ब्लाइंड ही हो तो आप रिजेक्ट होगे, अगर आपकी हाइट उससे कम है तो आप रिजेक्ट होगे। जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं ये सब मीट करो, और कोई ऐसा कोई मेजर बीमारी ना हो, फिजिकली मेंटली एक स्टेबल इंसान हो, एक फिट इंसान हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो देखो जीएसटी इंस्पेक्टर का जो काम है ये फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपके नॉर्मल मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग्स रहेंगी नॉर्मल ऑफिसर्स रहेंगे और एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, बट कभी कभी ऐसी जगह पोस्टिंग भी हो सकती है जहां पर थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होगा, जहां पर लेट नाइट भी आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया बहुत सारे जोन्स में जीएसटी इंस्पेक्टर एग्जामिनर और पीओ की तरह भी काम करता है, यानी कि एज अ कस्टम इंस्पेक्टर भी काम करता है। तो मैं दोनों तरीके के आपको काम एक्सप्लेन कर देता हूं। जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में, हर ऑफिस में आपको मिलेगी। अब इसके अंदर भी ना इंटरनली डेस्क जॉब, फील्ड जॉब, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग्स होती हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अगर तो आपकी फील्ड जॉब है तो जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि छापा मारते हैं, कहीं रेड पड़ रही है, सर्च हो रही है, छापा पड़ रहा है, वो सब काम इन्हीं का ही है। फिर जो कंप्लायंसेज है प्रॉपर, मतलब जो टैक्स पेयर है, जीएसटी का क्या मतलब है कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, जीएसटी नंबर लिया, तो वो बिजनेस सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे कंप्लायंसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से हो रही हो, रिटर्न्स प्रॉपर फिल हो रही हो, अपना टैक्स प्रॉपर फिल कर रहा हो, कहीं पर भी टैक्स की चोरी ना हो रही हो, उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन करनी है, इवेजन को रोकना है।
कहीं पर भी टैक्स की इवेजन ना हो रही हो। वही अगर डेस्क जॉब है, इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो हो सकता है ऑफिस एडमिन का भी काम मिले। ऐसे ही जो कस्टम इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर और पीओ, इनका क्या काम है, इसमें आपको डे नाइट शिफ्ट्स भी देखने को मिलेंगी। इनकी पोस्टिंग पोर्ट्स पर भी रहती है, जैसे एयरपोर्ट पर भी रहेगी, सी पोर्ट पर भी रहेगी। और इनकी पोस्टिंग, इनका काम क्या है, इनको स्मगलिंग रोकनी है। किसी भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया आ रहा है, तो उस पर प्रॉपर कस्टम्स ड्यूटी पे हो रही हो, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो सर्टिफिकेशंस चाहिए, वो सब चीजें प्रॉपर हों, ये सारी चेकिंग करनी, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, कुछ भी स्मगलिंग ना हो, हर चीज को चेक करना, गुड्स को एग्जामिन करना, उनको देखना कि प्रॉपर ड्यूटी पे हो रही है, अगर प्रॉपर टैक्स पे नहीं हो रहा तो प्रॉपर कस्टम्स ड्यूटी पे करवाना, पेनल्टी पे करवाना, ये मेजर काम। जो लोग ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं, तो इसमें ट्रेनिंग भी होगी, आप पेपर क्लियर करोगे, आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग लोगे। लगभग टोटल 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, 2 वीक्स प्लस 12 वीक्स। 12 वीक्स में आपको पढ़ाया जाता है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, और 2 वीक्स आपकी आर्म्स ट्रेनिंग होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको सारे वेपन्स को हैंडल करना और वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है। अब बहुत सारे लोग प्रमोशंस के बारे में पूछते हैं। देखो, अगर आप डायरेक्टली जीएसटी इंस्पेक्टर लग रहे हैं सीजीएल के थ्रू, तो जो आपकी फर्स्ट प्रमोशन होगी वो लगभग 5 से 7 साल में हो जाएगी, और फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, जो कि एक गस्टेड पोस्ट है। इंस्पेक्टर नॉन गस्टेड है, सुपरिटेंडेंट गस्टेड है। फिर जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। जो लोग डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो लोग डायरेक्टली इस पोस्ट पर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर, आईआरएस होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लगे थे। अगर आप बहुत यंग एज में, आप देखो, कोई ऐसा होगा जो 22 साल की एज में लगा, कोई ऐसा होगा जो 30 साल की एज में लगा, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस एज में लगे, क्या रैंक थी, क्योंकि सारी प्रमोशंस रैंक बेसिस पर होती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर होती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन एडिशनल कमिश्नर। तो ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि आप किस एज में लगे थे, आपकी क्या रैंक थी, वो आपकी प्रमोशंस पर काफी इफेक्ट डाल। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि अपने एंड से आपके लिए बिल्कुल बेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, और आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना करूं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोग वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर या कमेंट करके पूछ लें।